नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी हां, आपको बता दें कि उद्योगपति गौतम अडानी और उनकी कंपनियों पर आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद संसद में बवाल मचा है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियां संयुक्त संसदीय समिति का गठन कर इस मामले की जांच कराने की मांग कर रही है। सरकार ने इसे खारिज कर दिए हैं, जिसके बाद पिछले 2 दिन से संसद की कार्रवाई ठप चल रही है। जी हां, 1987 के बाद भारत में अब तक कुल 6 बार, जिसमें 4 बार कांग्रेस की सरकार में और 2 बार बीजेपी की सरकार में जेपीसी बनाई गई। दिलचस्प बात यह कि जेपीसी बनाने वाले राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार दोबारा रिपीट नहीं हो पाई है। जी हां, आपको बता दें कि केरल सरकार ने शुक्रवार को घोषित बजट में पेट्रोल, डीजल और शराब पर सेस लगाने का प्रस्ताव रखे हैं। हालांकि सरकार के इस फैसले का विरोध शुरू हो गया। शनिवार को कोची में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सीएम के काफिले के आगे पेट्रोल, डीजल पर सेस लगाने के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किए। मुख्यमंत्री पी विजयन का काफिला जब कोची के सरकारी गेस्ट हाउस से निकल रहा था तो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सीएम के काफिले के सामने आ गए और काले झंडे दिखाए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता सरकार से फैसले को वापस लेने की मांग कर रही है। हालांकि पुलिस ने तुरंत यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को काबू किए हैं और सीएम का काफिला आगे बढ़ गया है। जी हां, कांग्रेस पार्टी ने लेफ्ट सरकार के फैसले के खिलाफ शनिवार को प्रदेश भर में काला दिवस मनाए। कांग्रेस सरकार से फैसले को वापस लेने की मांग कर रही है। आज राज्य भर में जिला कांग्रेस कमेटियों ने जगह जगह विरोध मार्च और पेट्रोल पंपों पर विरोध प्रदर्शन किए हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन यूडीएफ के संयोजक एम हसन पेट्रोल, डीजल और शराब पर सेस लगाने के सरकार के प्रस्ताव की आलोचना की और कहा कि ये केरल के इतिहास का सबसे खराब बजट है। ये कुछ नहीं, लोगों से लूट है। ये आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवेशन पहली बार छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में होने जा रही है। आजादी के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ को कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की मेजबानी मिली है, इसलिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस भी पूरी तैयारियों के साथ जुट गई। कांग्रेस आलाकमान ने भी इस योजना को सफल बनाने के लिए आयोजन और स्वागत समिति की घोषणा कर दी है। इस स्वागत समिति में प्रदेश के 114 नेताओं को शामिल किया गया है। जी हां, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम इसके अध्यक्ष बनाए गए, जबकि सीएम को समिति का सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जबकि आदिवासी मुद्दों को लेकर सरकार से अलग सुर रखने वाले पूर्व केंद्र मंत्री अरविंद नेताम को इस समिति का हिस्सा बनाया गया। अतिथियों के आने जाने की जिम्मेदारी वन एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर, रुकने ठहरने की व्यवस्था मंत्री शिव कुमार डहरिया और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राम गोपाल संभालेंगे। ये समिति कांग्रेस हाईकमान ने खुद तय की है ताकि तमाम योजनाओं की निगरानी की जा सके। जी हां, आपको बता दें कि दुनिया के जाने माने उद्योगपति गौतम अडानी लगातार विवादों में। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से अडानी की दौलत आधी से भी कम हो गई है। हर रोज अडानी समूह के शेयर्स में गिरावट हो रही है। अडानी की नेटवर्थ में 10 दिन में करीब 65 अरब डॉलर की कमी आ चुकी है। वे रईसों की लिस्ट से फिसलकर टॉप 15 से भी बाहर हो गए हैं। जी हां, 2 दिन पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने भी देश के सभी बैंकों से अडानी समूह को लेकर जानकारी मांगी थी। आरबीआई ने पूछा था कि किस बैंक ने अडानी समूह को कितना कर्ज दिया है और किस आधार पर दिया है। अब तक 2 बैंकों ने आरबीआई के साथ जानकारी साझा की है, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक शामिल हैं। जी हां, आपको बता दें कि गुटखा और पान मसाला चबाने वालों के लिए एक जरूरी खबर है और वो ये है कि इसी महीने इनके दामों में इजाफा हो सकता है। आगामी 18 फरवरी को वस्तु एवं सेवाकर परिषद की बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगे। जीएसटी की परिषद की इस बैठक में राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल होंगे। मीडिया की खबरों में बताया जा रहा है कि जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक में गुटखा और पान मसाला के दामों में बढ़ोतरी पर चर्चा की जा सकती है।
जी हां, बता दें कि 1 फरवरी 2027 को लोकसभा में पेश केंद्र बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सिगरेट पर टैक्स बढ़ाए जाने का ऐलान कर दिए हैं। वित्त मंत्री ने सिगरेट पर 16% टैक्स लगाने की घोषणा की है। जी हां, आपको बता दें कि बिहार के छात्राओं के लिए बड़ी खुशखबरी की घोषणा हुई है। अब बिहार के छात्र ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड में जाकर पढ़ाई कर पाएंगे। जी हां, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने घोषणा करते हुए बताया कि बिहार के सभी विश्वविद्यालय के टॉप 100 छात्राओं को पढ़ने के लिए बिहार सरकार निःशुल्क विदेश भेजेगी। वैसे टॉपर छात्र जो हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड सहित तमाम बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़ना चाहते हैं और उस पढ़ाई का खर्च नहीं उठा पाते, उन सभी छात्राओं को चिंता करने की जरूरत नहीं है। सभी को बिहार सरकार अपने खर्च पर पढ़ने के लिए विदेश भेजेगी। जी हां, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने बड़ा निर्णय लिए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी के नेताओं की माने तो मध्य प्रदेश में आम आदमी सभी 230 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की ओर से प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी पार्टी कांग्रेस को कड़ी चुनौती देने के इरादे से ये निर्णय लिया गया है। जी हां, कार्यकर्ताओं की बैठक लेने से पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने एक प्रमुख समाचार पत्र से बातचीत में कहा कि पार्टी मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 फरवरी को कर्नाटक के तुमकुरू में HAL की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री देश को सौंपेंगे। 615 एकड़ जमीन में फैली इस ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री की योजना देश की सभी हेलीकॉप्टर जरूरतों को पूरा करने के लिए वन स्टॉप हेलीकॉप्टर बनाने की नजरिए से बनाई गई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह भारत की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर बनाने की फैक्ट्री है। शुरुआत में यह फैक्ट्री लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टरों का उत्पादन करेगी। यह LUA स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित 3 टन वर्ग का सिंगल इंजन वाला बहुउद्देश्य उपयोगिता हेलीकॉप्टर है, जिसमें उच्च गतिशीलता की अनूठी विशेषताएं हैं। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश को फूड प्रोसेसिंग का हब बनाने की कवायद चालू हो गई। इसी कड़ी में यूपी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2023 के तहत सब्सिडी और लोन जैसी आर्थिक मदद के साथ तकनीकी सहायता प्रदान करने की भी मार्ग प्रशस्त हो गया है। ताजा रिपोर्ट की माने तो ये नीति अगले 5 सालों के लिए लागू की जाएगी। राज्य सरकार का मानना है कि उत्तर प्रदेश में कृषि की उत्पादन क्षमता के मुकाबले खाद्य संस्करण की क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता है। भारत के अलग अलग इलाकों में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का विस्तार हो रहा है, जिसका अर्थ है कि फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्रियल यूनिट में जी हां रेडी टू ईट खाद्य उत्पादों का कमर्शियल प्रोडक्शन किया जा रहा है। जी हां, आपको बता दें कि AIM प्रमुख असुद्दीन अवैसी ने असम सरकार पर जमकर निशाना साधे हैं। दरअसल असम में 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से विवाह करने वालों के खिलाफ यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण कानून के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। 14 से 18 साल की लड़कियों से विवाह करने वालों के खिलाफ बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और विवाह को अवैध घोषित किया जाएगा। अगर लड़की की उम्र भी 14 से कम की होगी तो उसे सुधार गृह भेजा जाएगा। जी हां, इसी मामले में अवैसी ने कहा कि जिनकी शादी हो चुकी है उन लड़कियों को आप क्या करेंगे, उनकी देखभाल कौन करेगा। आपने 4000 मामले दर्ज किए हैं, आप नए स्कूल क्यों नहीं खोल रहे हैं। असम में भाजपा की सरकार मुसलमानों की प्रति पक्षपाती है। उन्होंने ऊपरी असम में भूमिहीन लोगों को जमीन दी, लेकिन निचले असम में ऐसा क्यों नहीं हो रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि उत्तराखंड के जोशीमठ में पहाड़ियों पर बने घरों में दरार पड़ने के बाद अब कश्मीर के डोडा जिले में भी कई घरों में दरारें नजर आई है। इन दरारों को देखकर इलाके के लोग दहशत में पड़ गए हैं। उन्हें इलाके से निर्वासन का डर सताने लगे। प्रभावित ढांचों में से एक शुक्रवार को ढह गया था, कई दूसरे घर में ढहने की स्थिति में पहुंच गए। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों की एक टीम शनिवार को जम्मू और कश्मीर के डोडा पहुंची है, ताकि जिले में जोशीमठ जैसी स्थिति का विश्लेषण किया जा सके। प्रशासन
ने ऐसे कई घरों को खाली कर दिए और परिवारों को जी हाँ सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया है। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।